नमस्कार। चलिए आज चलते हैं थार रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसे शहर की कहानी में जो लगता है मानो सीधे रेगिस्तान को तराश कर बनाया गया हो। जी हाँ, ये कहानी है जैसलमेर की। तो ये कोई मामूली शहर नहीं है। जैसा कि कहते हैं, ये वीरता, व्यापार, कला और संस्कृति की एक एक जीती जागती कहानी है। तो चलिए इस शानदार दास्तां के पन्ने एक एक करके पलटते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। शहर की अपनी एक अलग पहचान, इसकी अनोखी बुनियाद से। सवाल ये उठता है कि आखिर सुनहरी रेत के समंदर के बीचों बीच एक किला खड़ा कैसे हो गया। जैसलमेर को गोल्डन सिटी क्यों कहते हैं, ये कभी सोचा है? इसका जवाब, इसका राज यहीं की मिट्टी में, यहाँ के पत्थरों में छिपा है। देखिए, यहाँ की लगभग हर इमारत पीले बलुआ पत्थर से बनी है। और होता क्या है कि जब सूरज की किरणें इन पर पड़ती है ना, तो पूरा का पूरा शहर सचमुच सोने की तरह दमकने लगता है। कमाल का नजारा होता है। तो इस सब की शुरुआत हुई कैसे? बात है 1156 ईस्वी की। भाटी राजपूत शासक थे रावल जैसल। उन्होंने ही इस शहर की नींव रखी थी। देखिए, उनकी जो पुरानी राजधानी थी लोधरवा, वो सुरक्षा के लिहाज से अब उतनी महफूज नहीं रही। तो उन्होंने एक ज्यादा बेहतर जगह चुनी, त्रिकुट पहाड़ी। इसकी ऊंचाई सामरिक तौर पर बहुत अहम थी। और बस यहीं से जैसलमेर का जन्म हुआ। अच्छा, जैसलमेर किले की सबसे खास, सबसे अनोखी बात क्या है जानते हैं? वो ये कि ये एक लिविंग फोर्ट है, एक जीता जागता किला। मतलब ये कोई म्यूजियम या सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। आज भी हजारों लोग इस किले की दीवारों के अंदर ही रहते हैं, अपनी दुकानें चलाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं। ये वो इतिहास है जो आज भी सांस ले रहा है, धड़क रहा है। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उस दौर में जब जैसलमेर अपनी बुलंदी पर था, एक ऐसा वक्त जब ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बिजनेस पावर बन चुका था। अब सवाल ये है कि जैसलमेर के पास इतनी बेशुमार दौलत आई कहाँ से? जवाब है इसकी लोकेशन। सदियों तक ये शहर भारत और मध्य एशिया को जोड़ने वाले सिल्क रूट का, आप कह सकते हैं, एक धड़कता हुआ दिल था। व्यापार की जितनी भी बड़ी नसें थीं, वो सब यहीं से होके गुजरती थीं। और सोचिए जरा, क्या क्या नहीं गुजरता था यहाँ से। ऊंट, मसालों की महक, रेशम की चमक, अफीम और न जाने कितने कीमती पत्थर। इन सब से लदे हुए कारवां के कारवां इस शहर से गुजरते थे। बस इसी व्यापार ने, इसी हलचल ने जैसलमेर को बेहिसाब अमीर बना दिया था। लेकिन देखिए, इतिहास की लहरें कभी शांत नहीं रहती। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां संघर्ष था, इम्तिहान था। एक ऐसा वक्त जब जैसलमेर को अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर साम्राज्यों का सामना करना था। ये जो टाइमलाइन है ना, ये जैसलमेर के उतार चढ़ावों की पूरी कहानी कहती है। 13वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के हमले ने शहर को हिलाकर रख दिया, जिसके कारण जौहर हुआ। फिर मुगलों का दौर आया, तो उनके साथ एक समझदारी भरा गठबंधन किया गया। और उसके बाद 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि। मतलब हर दौर में जैसलमेर ने जिंदा रहने का एक नया रास्ता खोज ही निकाला। मुगलों के साथ हाथ मिलाना उस वक्त के हिसाब से एक बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला था। इससे हुआ ये कि शहर बाहरी हमलों से तो बच गया और अंदरूनी तौर पर अपनी आज़ादी भी बनाए रखी। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि यहाँ की लोकल आर्ट, आर्किटेक्चर और बिजनेस सब कुछ फलने फूलने लगा। एक तरह से ये एक और सुनहरा दौर था। लेकिन जैसा होता है, हर कहानी में उतार के बाद चढ़ाव और चढ़ाव के बाद उतार आते हैं। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां जैसलमेर का पतन शुरू होता है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बाहरी ताकतों ने इसे धीरे धीरे आर्थिक तौर पर अकेला कर दिया। और यहीं पर किस्मत ने एक बड़ी करवट ली। देखिए, जब तक सिल्क रूट था, जैसलमेर जमीनी व्यापार का किंग था। लेकिन फिर आए ब्रिटिश और उन्होंने बॉम्बे जैसे बड़े बड़े समुद्री बंदरगाह बना दिए। इसका सीधा असर ये हुआ कि जमीन के रास्ते अब पुराने हो गए, गैर जरूरी हो गए। सारा का सारा व्यापार जमीन से उठकर समंदर में चला गया और जैसलमेर की पूरी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ठप पड़ने लगी। लेकिन यहीं एक बहुत दिलचस्प बात होती है, एक तरह का विरोधाभास। जिस दौर में शहर का बिजनेस खत्म हो रहा था, ठीक उसी दौर में यहाँ के अमीर व्यापारियों ने अपनी बची खुची दौलत से शहर की सबसे शानदार हवेलियां बनवाईं। ये शायद उनके गुजरे हुए अच्छे वक्त की एक आखिरी निशानी थी, अपनी शान और शौकत का एक आखिरी प्रदर्शन।
नाम तो सुने ही होंगे। पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सलीम सिंह की हवेली। ये सिर्फ घर नहीं है, ये तो पत्थर पर गढ़ी हुई कविताएं हैं। राजस्थानी आर्किटेक्चर और बारीक नक्काशी के ऐसे बेमिसाल नमूने जो आज भी अपने बनाने वालों की दौलत और उनके कला के प्रति प्रेम की कहानी सुनाते हैं। तो चलिए, अब आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, सुनहरे शहर के पुनर्जन्म पर। आजाद भारत में जैसलमेर की एक नई पहचान कैसे बनी, अब इस पर बात करते हैं। 20वीं सदी के बीच में सब कुछ फिर से बदल गया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो रियासतों का दौर खत्म हो गया। 1949 में जैसलमेर राजस्थान का हिस्सा बन गया और भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास होने की वजह से इसे एक बिल्कुल नई तरह की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मिल गई। तो हाँ, व्यापार का वो पुराना दौर तो चला गया, लेकिन जैसलमेर ने हार नहीं मानी। इसने खुद को एक नए रूप में ढाला। आज ये एक बिजनेस हब नहीं, बल्कि एक बड़ा ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये इसका पुनर्जन्म है। और आज यहाँ लोगों को खींचकर क्या लाता है? वही शानदार किला, सैम के सुनहरे रेत के टीले, खूबसूरत घड़ीसर झील और जाहिर है दुनिया भर में मशहूर ऊंट सफारी का रोमांच। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ का जो लोक संगीत है, जो कालबेलिया डांस है, वो भी दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींचता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, एक ऐसा शहर जो एक ही वक्त में एक जीता जागता घर भी है और एक ऐतिहासिक धरोहर भी। भविष्य में इसकी कहानी क्या मोड़ लेगी? जैसलमेर के ये सुनहरे पत्थर आगे कौन सी नई दास्तान लिखेंगे? ये सोचने वाली बात है।